परम श्रद्धेय बाबा साहब भिक्षु संघ में भिक्षुणी संघ को सादर नमन, उपासक उपासिका संघ को नमो बुद्धाय जय भीम। तो आज जो विचार मुद्दे हैं, सबसे पहला तो यही है कि भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ उपासक उपासिका संघ में कैसे समन्वय स्थापित हो, यह क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले यही जरूरी है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम सबका मकसद एक ही है, चाहे भिक्षु हैं, चाहे भिक्षुनियाँ हैं, चाहे उपासक हैं, चाहे उपासिकाएं हैं। जो बाबा साहब द्वारा संकल्पना ली गई थी कि भारत को बोधमय करना है, भारत को एक अच्छा, जिसे कह सके कि श्रेष्ठ जीवन, कि हम सब लोगों का श्रेष्ठ जीवन कैसे हो, तो उनकी संकल्पना को पूरा करने के लिए हम सब लोग भिक्षु भी घर से गृह त्यागी होकर के भिक्षु बने हैं, भिक्षुनियाँ भी गृह त्यागी होकर के भिक्षुनियाँ बनी हैं, और जो उपासक उपासिकाएँ हैं उनका भी जो कर्तव्य है, जो भी उनको बताया गया है कि भिक्षु भिक्षुनी के लिए कैसे आपके कर्तव्य होने चाहिए, उसमें बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ है जो, उसमें बाबा साहब ने बहुत अच्छे से लिखा है भिक्षु के क्या कर्तव्य है, भिक्षुनियों के क्या है, उपासक उपासिकाएँ। हम ज़्यादातर उसी धम्म ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि हमें आज के दौर में समानता की क्यों जरूरत है, बाबा साहब ने भी संविधान में कहा है कि सभी बराबर हैं। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बनावट हमारी अलग है, शारीरिक बनावट पुरुषों की अलग है, महिलाओं की अलग है, बाकी सोचने का तरीका, समझने का तरीका, ये सब एक है। और इसीलिए अगर ये सब एक है तो हम लोगों को इस चीज़ से बाहर आना है कि हम महिला हैं, और इस चीज़ से पुरुषों को भी बाहर आना है कि वो महिलाएं हैं, हम पुरुष हैं, और महिलाओं को भी बाहर आना है कि हम महिला है, वो पुरुष है। तो इसीलिए चाहे कोई भिक्षु, हमारे लिए भिक्षु भी आदरणीय हो, भिक्षुनियाँ भी आदरणीय हो। अब जैसे कई बार ऐसे अभी बंते जी ने, आदरणीय बंते पूर्णिमा जी ने कहा कि बड़ों का सम्मान करना है। ये अच्छी बात है कि बड़ों का सम्मान हमें करना चाहिए, हमारी विरासत है, हमें मिला है ये विरासत में कि हमें बड़ों का सम्मान, ये बुद्ध धर्म का पहला ही नियम है कि बड़ों का सम्मान करें। और बुद्ध ने भी अपने संकल्पों में भी कहा है कि पहले माता पिता की सेवा करनी है, मेरा ये संकल्प है। तो माता पिता की सेवा करनी, इसका मतलब बड़ों का सम्मान करना है। तो बड़ों का भी फर्ज है कि वो छोटों से प्यार करें। अभी मुझे लगता है कि मैं भिक्षुनी संघ में भी और भिक्षु संघ में भी उम्र में भी सबसे छोटी हूँ, और मुझे बहुत कम समय हुआ है अभी उपसंपादित हुए भी। लेकिन जब हम बड़ी भिक्षुनियों को देखते हैं, भिक्षुओं से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ मैं, सिर्फ मेरे जो गुरु हैं भंते करुणासिंह रावू जी, उनके अलावा मुझे भिक्षुओं से मैं इतनी परिचित नहीं हूँ। भिक्षुनियों से जब मैं मिलती हूँ, बड़ी भिक्षुनियों से, मेरा नागपुर में भी बहुत कम आना होता है। जब भी मैं नागपुर में आती हूँ, अब मुझे ये लगता है कि मेरे को अपना पूरा का पूरा संग मिल गया। लेकिन जब यहाँ आकर देखते हैं बड़ी भिक्षुनियों का जो एटीट्यूड होता है, जो वो छोटी भिक्षुनियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर भिक्षु आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी तो अपनी छोटी भिक्षुनियों के साथ, सामने के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। बोला है ये गलत बात है। एक तो तुम 4 महीने नहीं हो गए शिवर पहनी और इतनी लंबी लंबी बात करती हैं। भिक्षु के साथ हम रह रहे हैं, मेरा मामले का प्रत्यक्ष और फिर इतना सारे टारगेट, तुम आज तक 4 महीने हो गए शिवर में आई होगी, इसके अलावा तो नहीं है। हमारी सीए ने भी बोला इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है मामा, बिल्कुल नहीं। यही तो बड़ों की सामान्य बात है, यही तो बड़ों की बात है। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने सामान्य बात नहीं है ये। नहीं, पर एक ऐसी नाम लेकर और इस प्रकार सामान्य बात है ये। 4 महीने नहीं हो गए, अगर भिक्षुनियों को सम्मान न देंगे, हमारे पास आती ही नहीं, और फिर इतने बोलते हैं। अरे सुनो सही, आप देखिए, मेरा सभी उपासिकाओं से अनुरोध है, गलत तो गलत है भाई। हम किसी मजबूरी में भिक्षुनी नहीं बने। हमारा एक मकसद है कि जो बाबा साहब की संकल्पना है उसको पूर्ण करना है। और अगर हमें ऐसे ये कहा जाएगा कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, तो इसीलिए आपका बोलते हुए क्या बोलते हैं, हम ऐसे कैसे बोले, आपका हम सकते हैं, रोक दीजिए उसको, हेलो रोक दीजिए।
समन्वय कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, आपस में हमें नहीं लड़ना है, नहीं झगड़ना है। अगर बड़े कुछ कह दे, छोटे कुछ कह दे, तो आपस में हमें वहीं पे उस बात को ख़त्म करना है। जैसे अगर यहाँ पे आज कुछ भी बात हुई है तो इन बातों को यहीं छोड़ करके हमारा जो मकसद है, हमें मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमें अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और यही बाबा साहब ने हम सब लोगों को कहा है। अभी मैं जो कह रही थी कि हम जो 4 स्तंभ हैं, उपासक संघ, उपासिका संघ, भिक्षु भिक्षुनी संघ, चारों को मिलकर के ही काम करना है और मिलकर के ही चलना है। ये नहीं है कि उपासिकाएं हैं या उपासक हैं वो भिक्षुओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, भिक्षुनियों को नहीं दे रहे हैं, और भिक्षुनियों को ज़्यादा मिल रहा है, भिक्षुओं को नहीं मिल रहा है। तो जो हमें सिर्फ हमारे मकसद पे टारगेट करना है कि जो हमारा मकसद है कि हम भारत को बौद्धमय कैसे बनाएं, यही हम सबका मकसद है। और मुझे लगता है सभी ने इसी बात के लिए चिवर पहना है। किसी का व्यक्तिगत कोई मकसद नहीं है, व्यक्तिगत किसी का कोई स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का अगर व्यक्तिगत स्वार्थ है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चिवर पहने हैं, संघ में नहीं आते हैं, संघ की बातें नहीं मानते हैं, संघ के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उन लोगों को फिर चिवर में भी कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। इसीलिए सबका हमारा सामूहिक ये मकसद है, बाबा साहब के ही मकसद पे हम सब लोग चल रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ सभी जो भी बैठे हैं वो बाबा साहब के ही अनुयायी हैं, और बाबा साहब से ही प्रेरणा लेकर के हम सब लोगों ने बुद्ध के धम्म को अपनाया है। और हम चाहते हैं कि बुद्ध का धम्म पूरे भारत में अच्छे से फैले। और जो भारत में ये अभी धम्म को लेकर ही चर्चाएं चल रही है कि धम्म में ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये सारी त्रुटियां दूर कौन करेगा? भिक्षु संघ करेगा, भिक्षुनी संघ करेगा, और उपासक उपासिकाएं संघ करेगा। तो मेरी यही बातें थी कि बस हमें टारगेट हमारे जो हमारा मकसद है उसी पे होना चाहिए कि हमें मनुवाद से लड़ाई है, उसी से लड़ाई करें, ना कि हम आपस में लड़ाई करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं पुनः भिक्षुनी पूर्णिमा जी से भी क्षमा चाहूँगी कि मैंने उनके उसमें कुछ कह दिया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।